ओके, बड़ा सख्त सवाल करने लगी मैं, कर ले, तैयार हो जाए। माफी है तुम्हें, माफी है, जितना मर्जी सख्त सवाल कर लो। तो कहा कि फरा ने इकरार का नाम मिटा दिया है, हटा दिया है। और जब कोई चला जाए तो जिंदगी रुकती तो नहीं है, वो वक्त वापस लौट के नहीं आएगा। उनके चले जाने की जो तकलीफ है ना, ये पूरी जिंदगी खत्म नहीं होगी, कभी भी खत्म। इकरार ने चूज मुझे किया था, उसके बाद उन्होंने बात की, ठीक है, घर पर मेरे वालिद साहब से। फिर वालिद साहब याद आए, आंखें भीग जाएंगी तो फिर कोई वो टुकड़ा निकाल के कहीं और जोड़ देगा। तो वालिद साहब से पहले बात की, मुझसे बाद में बात की गई। और जब बात की गई तो ये 12 में इंटरव्यूज में बता चुकी हूँ कि मैंने मना कर दिया था। अच्छा जी। और उसके बाद फिर सब मिलकर मुझे कन्विंस किया गया। वालिद साहब, वालिद ने भी बात की, इकरार ने खुद भी बात की। उसके बाद ये शादी, मैं अलग जरूर हो जाऊंगी। बेवफाई के बारे में बता दिया आपने मियाँ की। अभी जैसे अफान के साथ, अफान बड़ा प्यारा छोटा भाई है, उसके साथ इंटरव्यू हुआ। वो एक जनरल डिस्कशन हम कर रहे थे, उसको पता नहीं कहाँ से कहाँ जोड़ दिया। तो फिर आपसे नाराज होते हैं कभी? आप इंटरव्यू देके आई हो? पहले पूछते थे कभी कि ये ऐसी बात, मैंने कहा आपको तो पता है थंबनेल की कहानी। मैंने काफी अरसे से ना इकरार का कोई प्रोग्राम इंटरव्यू उस तरह देखा नहीं, क्योंकि अपनी रूटीन में लगी रहती हूं। दाल बराबर वाला सीन ऐसा ही है कुछ। लेकिन वो कम तारीफ करते हैं वैसे, कि मेरी अम्मा ने एज सिंगल मदर हमें पाला था। देखिए, लोगों को ऐसे लगता है सोशल मीडिया पे लाइव देखे कि फरा इकरार जो है ना, इसकी जिंदगी में तो कोई गम है ही नहीं। इसकी जिंदगी में गम आने, देखिए गम और तकलीफ आना बड़ी नेचुरल सी बात है। अगर कोई भी शख्स ये कहे ना कि मुझे जिंदगी में कभी गम नहीं आया या दुख नहीं पहुंचा, वो झूठ बोलता है। पैसा, देखिए मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अच्छी जिंदगी गुजार सकती हूँ, और कुछ ना करके भी, कुछ ना कर। मतलब अपने हस्बैंड से, आप इकरार उल हसन से आप महंगे तोहफे नहीं लेती? मैं तोहफा ही नहीं लेती हूँ एज सच, मतलब कोई डिमांड नहीं करती। और तोहफे जो है, मुझे लगता है मैंने इकरार को ज्यादा तोहफे दिए होंगे। हाँ। तो ये लास्ट गिफ्ट था, ये पता नहीं 18-19 में। ये 18-19 में था। ये महंगा, ये मैंने और आपने इकट्ठा लिया था, आई थिंक। हाँ ना, 2019 की बात आई, 2019 की बात होगी। तो ये है वो महंगा तोहफा। 4-5 साल हो गए फिर तो इस बात को। हाँ, अब नया फोन आ जाना चाहिए। इकरार भाई कोई नया तोहफा दे दे, 16 आ गया है, क्या कर रहे हैं आप? ये हम थंबनेल लगाएंगे, 25 आ गया। इकरार उल हसन ने 5 साल से तोहफा नहीं दिया। मेरी जिंदगी में और बहुत सारी चीजें हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के बारे में, एक चीज के बारे में नहीं सोचती रहती हूँ। आपकी जिंदगी का एक हिस्सा होती है शादी, पूरी जिंदगी शादी नहीं। जिसने जो करना है वो करना ही है। बहुत तकलीफ दे हो जाते हैं ना, टॉक्सिक बन जाते हैं। फिर वो टॉक्सिक में हर वक्त लड़ाई झगड़ा भी, छोड़ना भी नहीं, रहना भी साथ है और लड़ते मरते रहना, तो उससे तो कहीं बेहतर है कि आप अलग होके जिंदगी गुजार लें। कि पहला थप्पड़ तो शुरुआत है, उसके बाद तो फिर पता नहीं कहाँ से बात कहाँ जाएगी। वो एक लिहाज है ना, वो खत्म हो गया, एक पर्दा था वो हट गया। और मैं ये सोच भी नहीं सकती कि कोई किसी के साथ कैसे ये कर सकता है, कोई उठ के किसी को थप्पड़ कैसे मार सकता है। कि सोशल मीडिया पर आकर वो अपने जख्म दिखाती हैं, वो अपनी तकलीफ दिखाती हैं। मर्दों से ये कहना चाहूंगी कि औरत बड़ी नाजुक होती है, उसको ऐसे ना तोड़ें। तो दिल करता है कभी कभी कि मैं वहां पे अपनी बायो में अब जाके नाम फरा यूसुफ, लेकिन फिर पता क्या होगा, लिखा जाएगा फरा ने इकरार से अलहदगी कर ली। अभी भी ठन 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 ठन। अभी भी कल एक साहब ने लिखा हुआ था, आप मुझे ये तो बताइए, मैं कमेंट सबसे पढ़ती हूँ कि क्या आपकी, अल्लाह माफ करे, तो बताओ अलहदगी होगी जो आपने नाम फरा यूसुफ कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, शेरबानो पॉडकास्ट में आपको वेलकम करते हैं। और आज हमारे साथ बहुत खास गेस्ट मौजूद हैं। मेरे दिल के बहुत करीब है, मीडिया में बहुत लोग उनको जानते हैं, मीडिया में बहुत ज़बरदस्त काम किया है और बहुत सालों से मीडिया में काम कर भी चुकी हैं, बड़े बड़े इदारों में काम कर चुकी हैं। नाम उनका अगर मैं लेना चाहूँ तो स्टार्ट जो हमारी दोस्ती हुई थी वो फरा यूसुफ से हुई थी, फिर फरा इकरार तक के सफ़र की कहानी हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत खुशी हुई मुझे तुम्हें मिलकर। और एक खुशी ये भी हुई कि आज वो टिपिकल वाले सवाल नहीं होंगे जिससे खतरनाक से सामने लगा देंगे, कहीं की बात कहीं जोड़ देंगे। मैं कोशिश करूंगी कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। उम्मीद है कि अच्छा मजेदार लोगों को वो जो होती ना अनसीन साइड भी शायद देखने को मिले। और वैसे हम तो एक दूसरे को बहुत पुराना जानते हैं और बहुत अच्छा जानते हैं, और आपको ऐसे देख के और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप मेरी गेस्ट बनी हुई ना आज, तो आज मैं आपसे मसालेदार सवाल करूँगी। हाँ, मैं गेस्ट तुम्हारी कभी नहीं बनी, ये पहली बार हो रहा है जिंदगी घर में। अक्सर मैं आपकी गेस्ट बनी। स्टार्ट में बताऊंगी कि फरा आपी जैसे आपको नज़र आती हैं, बहुत क्यूट, बड़ी स्वीट, ये दिल की उससे भी ज़्यादा स्वीट है, उससे भी ज़्यादा अच्छी हैं। मैं कराची में थी और मैं आपका इंटरव्यू लेने से पहले मैं एक छोटा सा वाकया, मैं बीमार थी
तो फरा आपी बिल्कुल बड़ी बहनों की तरह खाना बनाकर मुझे फ़ोन करती थी कि खाना आ रहा है, खाना खा लो, तुम अकेली हो। तो बड़े कम लोग होते हैं मीडिया में, ख़ास तौर पर आपको ऐसे बड़े कम लोग मिलते हैं जो इतने अच्छे, इतने साफ दिल के होते हैं। तो स्टार्ट मीडिया से ही कर लेते हैं फिर। हाँ बिल्कुल, बल्कि इससे मुझे भी एक बात याद आ गई कि जब मैं लाहौर से कराची गई थी, हम्म। तो घर में सारे बहन भाई होते थे और पता है कैसे हम सारे फ्रेंडली और सब बड़ी अच्छी बॉन्डिंग। तो जब मैं वहाँ गई तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था अकेले रहना, और उस वक्त सच कोई ज़्यादा लोग नहीं थे। तो जब कोई लाहौर से आता था, ख़ासतौर पे हम्म। लड़कियाँ, तो मुझे ये होता था यार ये उसी चीज़ से गुजरेंगी। तो फिर मुझे बड़ा ख्याल होता था, जैसे तुम्हारे साथ और भी एक दो लोग हैं, हम्म। लेकिन बानों के साथ तो खास मोहब्बत है ना। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं तुम कह के बुला रही हूँ, भाई मैं फॉर्मेलिटी नहीं रख सकती, हाँ, वो बिल्कुल छोटी बहन है मेरी तो। तो मैं भी आप ही कह रही हूँ इसलिए हाँ फराबी। तो जी। फरा जी कहते हैं आपको। फरा जी मुझे ये बताएं कि जब आपने करियर हम्म। का मीडिया में करियर, उस वक्त जब आप आई थी उस वक्त बहुत मुश्किल था एंकर बनना। हम्म। अभी तो एंकर बनना आसान है, मेरे टाइम पे भी मुश्किल था, लेकिन आप माशाल्लाह मेरे से भी बहुत सीनियर हैं। तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया, बड़े इदारों में आपने काम किया, कितना चैलेंजिंग था एक खातून होने के नाते? 2009 में बाकायदा तौर पर मैंने दुनिया न्यूज़ को ज्वाइन किया था, दिसंबर की बात थी, और शायद 10 में हम ऑन एयर गए थे या 9 में, थोड़ा सा ज़रा अभी ठीक से याद नहीं है। तो मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, पढ़ाई के साथ ही काम भी शुरू कर दिया था। तो मुझे बहुत मकामात पे ना बहुत से लोगों ने डिस्करेज भी किया कि हम्म। तुम छोटी सी हो तो इतना स्माइलिंग फेस है, जैसे अभी भी मैं हंसती स्माइलिंग मुस्कुराती फेस है रहती ये हूँ। भी कहा? ये भी कहा स्माइलिंग फेस है तो तुम न्यूज़ नहीं पढ़ सकती, सीरियस एंकरिंग नहीं कर सकती, तुम जाओ कहीं शोबिस की रिपोर्टिंग कर लो, जाओ तुम कोई और काम कर लो, या जो वो प्रोग्राम नहीं होते म्यूज़िक वाले वो कर लो। मैं खामोश हो जाती थी। मेहनत की, फिर मेहनत का फल भी मिला, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो भी किया। एक चीज़ होती है, वो ये कि आपके जो ऐसे इनसिक्योर लोग होते हैं, वो फीमेल भी हो सकते हैं और मेल भी हो सकते हैं, वो आपको डिस्करेज करने की बड़ी कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप अपने काम से जुटे रहें, मेहनत करते रहें और उनकी बातों से स्ट्रेंथ लेना, फिर आप अनस्टॉपेबल होते हैं। और आपको कभी भी ये इस चीज़ से डिस्करेज नहीं होना आपको चाहिए। भी डिस्करेज किया लोगों ने? बड़ी कोशिश की लेकिन मैं बड़ी ढीठ हूँ, हर अच्छा। मामले में बड़ी कोशिशें की लेकिन मैं बहुत ढीठ हूँ। अच्छी बात है, ढीठ होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है अल्लाह ज़िंदगी पे में। बड़ा यकीन है ना, जिसके साथ रब ताला की ज़ात है उसको कोई डर खौफ नहीं होता, और दुनिया और दुनियावी चीज़ों, दुनियावी सहारों के ना होने से उसको फ़र्क भी नहीं हम्म। पड़ता। लोग आपको फरा यूसुफ के नाम से ही जानते हैं बहुत अच्छे तरीके यस। से, लेकिन आपका नाम जुड़ना इकरार भाई के साथ, फरा इकरार हम्म। में लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया कि फरा जो है वो इकरार की वाइफ है। अब ज़्यादातर सवालात भी आपसे उसी रिलेटेड जी होती हैं। बिल्कुल। तो अभी तो आपको लोग समझते हैं कि आप इकरार की वाइफ है। स्टार्ट में आपके पीछे कोई रेफरेंस था या आपने सारी जितनी भी मेहनत की वो अपने ओन पर की? अच्छा, जो मीडिया में है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं किसी जगह पर इकरार ने कह दिया हो कि ये जी फरा आ रही हैं इनको या देख, इसको ऐसा कभी नहीं हुआ, अच्छा। ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। जब भी मुझे कभी किसी चैनल से कॉल आई या किसी ने बुलाया, तो वो मुझे मेरे काम की वजह से बुलाया। नाम तो जाहिर है, हमारे एक रिवायत है कि शौहर का नाम साथ जुड़ जाता है, तो वो अच्छी बात है। लेकिन मेरा जो करियर है वो मैंने बहुत लोगों ने मेरा साथ भी दिया, कुछ ने डिस्करेज करके, कुछ ने सिखा के हम्म। बता के। बहुत से सीनियर्स ऐसे भी हैं जिनको मैं आज भी याद करती हूँ, जिन्होंने मेरे तलफ़ुज़ को ठीक करवाया, मुझे बड़ा हौसला दिया। पहला सवाल जब हम बीपर पे करते थे, उसके बाद दूसरा सवाल करते ना, थोड़ी परेशानी होती होती थी। थी कि अब क्या करें। तो तारिक मतीन, तारिक भाई, बहुत बहुत अगर आप नाइस है सुन रहे हैं तारिक। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। एक एक लफ्ज़ वो मुझे उस पर टोकते थे, बताते थे। मुझे भी सिखाया हाँ। तारिक भाई ने और वैसे। फिर उन्होंने ना एक बॉटल रखी होती थी, तो वो बॉटल ना जब कोई मैं तलफ़ुज़ गलत पढ़ती थी, वो कुर्सी के पीछे मारते थे, तो अच्छा। ऑन एयर हम ये सब कर रहे होते थे। अच्छा। तो बाकी सलमान हसन है। हम्म। सलमान माशाल्लाह, अब दोस्ती भी सलमान से बहुत है, सलमान के साथ काम किया, बहुत सीखा। तो जितने सीनियर्स हैं उनसे मैंने खुद जा जा के पूछती थी, सीखा। तो इस तरह से बहुत, इस तरह लोगों ने साथ दिया। लेकिन बाकी जो मेहनत में मैंने कसर कोई नहीं छोड़ी थी। और आज भी जैसे तुम कह रही हो फरा यूसुफ, तो बाकी सारे लोग भी इसी नाम से मुझे बुलाते हाँ, हैं। फरा यूसुफ। बाकी लोगों के लिए आम तौर पे फिर फरा वो इकरार फरा भी। इकरार से देखिए याद दोनों करते हैं। नाम आपके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है, आपके और वालिद का नाम भी। देखिए यूसुफ जो है मेरे वालिद, अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत आमीन। करे, बाप से प्यारा रिश्ता कोई सही नहीं बात होता है। है। तो दिल करता है कभी कभी कि मैं वहाँ पे अपनी बायो में अब जाके नाम फरा यूसुफ लेकिन कर फिर लूँ। पता क्या होगा, हम्म। लिखा जाएगा
फरा ने इकरार से अलहदगी कर ली, अभी ठन भी ठन 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 ठन। अभी भी कल एक साहब ने लिखा हुआ था, आप मुझे ये तो बताइए, मैं कमेंट सबसे पढ़ती हूँ कि क्या आपकी, अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा तौबा, हाँ, अलहदगी होगी जो अल्लाह आपने माफ। नाम फरा यूसुफ कर लिया। हम्म, अब ये जो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो पहले से हैं और वेरीफाइड हैं, उनका अगर आप नाम चेंज करते हैं तो वो वेरिफिकेशन आपकी उड़ जाती है। ऐसे ही है। अच्छा, तो पता क्या है, जब आपने नाम चेंज किया था ना, वो शायद आपने ब्लू टिक के लिए जी किया जी या किया था किसी ब्लू चीज टिक के के लिए, लिए। क्योंकि जाहिर है आपका जो भी आईडी कार्ड या जो भी हम्म डॉक्यूमेंट्स पे होता है, तो लोगों ने इस पे बाकायदा मुझे कॉल्स की। हम्म, मैंने आपको ये बात नहीं बताई, अच्छा। उन्होंने मुझे कॉल्स की और कहा कि फरा ने इकरार का नाम मिटा दिया है, हटा दिया है। तो आई वाज लाइक, तो क्या हुआ? नहीं, मुझे लगता है कोई मसला है, तुम पूछो। मैंने कहा मैं तो नहीं पूछूंगी, हम्म, कोई मसला होगा तो पता लग जाएगा। हाँ और देखिए, फरा यूसुफ भी फरा का ही नाम है, बिल्कुल बिल्कुल फरा इकरार भी फरा का ही नाम है, और दोनों ही उनके दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि मैं उनको पर्सनली बहुत अच्छे बिल्कुल। तरीके से जानती हूँ। तो अब मैं भी मीडिया में काम करती हूँ, तो मुझे पता है कि मीडिया में बहुत से चैलेंजेस होते हैं। यस, एज अ फीमेल, आपको ऐसे कौन से चैलेंजेस थे जिनका सामना करना पड़ा, और कुछ में आप फेड अप हो गई, आपने कहा नहीं, मतलब मैं पता नहीं इस फील्ड में कैसे सर्वाइव करूंगी? नहीं, इस फील्ड से ना मुझे बड़ा प्यार है। हम्म, वो इस तरह के इस फील्ड ने जो आज लोगों में मेरी पहचान है, जो लोगों से मुझे प्यार और इज्जत मिलती है, जिस तरह जहाँ जाती हूँ लोग बड़े ही अच्छे अंदाज में मिलते हैं, वो इसी फील्ड की वजह से। हम्म, फील्ड कोई भी बुरी नहीं होती, काम कोई भी बुरा नहीं होता, पेशा कोई भी खराब नहीं होता। उसमें लोग अच्छे बुरे हो सकते हैं, वो भी लोगों की आदत हो सकती है हम्म, जिनको ठीक किया जा सकता है। लेकिन हम इस वजह से कह दें कि ये पूरा मीडिया ख़राब है या टीचिंग ख़राब है या इंजीनियरिंग की फील्ड ख़राब है, ऐसा हो नहीं सकता, आप कह नहीं सकते। तो मुझे अपने इस काम से बहुत मोहब्बत है। आज भी अगर मैं किसी मेन स्ट्रीम चैनल के साथ काम नहीं कर रही तो मेरे अपने ज़ाती चैनल हैं, मैं उस पर एग्जैक्टली। यही काम कर रही हूँ जो मैंने बहुत सीखा मसरूफ है। हैं आप, माशाल्लाह, और बहुत अच्छी बात है कि आप अपना काम कर रही हैं, उसमें बिल्कुल। ज़्यादा बेहतरी है। हम्म, जैसे कि आप मैरिड भी हैं, जी। और साथ आप अपने काम भी कर रही हम्म, हैं, अपने चैनल्स चला रही हैं, वीडियोस भी आपकी टाइम पे आती हैं, मैं बिल्कुल। देखती हूँ। तो ये इतना सब कुछ मैनेज कैसे करती हैं? मैरिड लाइफ, उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है आप किसी चैनल में जॉब नहीं कर रही, माशाल्लाह स्टैब्लिश हैं, आपके अपने बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत से काम हैं, और मैं वैसे भी जानती हूँ कि आप किसी चीज़ में भी पीछे नहीं रहती हैं, हर किसी की हर चीज़ में आप पेश पेश आगे आगे होती हैं, कैसे कर लेती हैं? वक्त के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट मैंने सीख ली। बाज़ औक़ात लोग ना रील्स और पिक्चर्स और चीज़ें देख के कह रहे होते, आपको कौन से घर के काम के मसले होंगे, आप तो अकेले ही रहती हैं। वो आपको नहीं पता, मेरे घर पे पूरी पूरी फैमिलीज़ रह आती रही हैं, होती हैं, और जैसे दोस्त अहबाब आ रहे होते हम हैं, भी इकरार, जाते रहे। यस, इकरार के दोस्त आते हैं। तो शुरू शुरू में थोड़ा मुश्किल हुआ था जब वालदा से दूर हुए ना, कि अम्मा बहुत कुछ संभालती सही हैं। बात है। लेकिन फिर ये है कि टाइम मैनेजमेंट सीख ली कि अच्छा भाई इतने बजे उठ जाना है, फिर ऑफिस जाना है, ऑफिस जाने से पहले ये काम करने हैं, आके ये काम करने हैं, रात सोने से पहले ये चीज़ें कंप्लीट करके सोना है, क्योंकि वर्किंग वुमेन रिलेट कर सकती हैं। तुम खुद भी यही करती हो, एग्जैक्टली, बेटी के साथ हाँ, माशाल्लाह, जॉब के साथ बहुत घर मुश्किल होता है चलाना। सब मैनेज हाँ, करना, लेकिन आपको अल्लाह करवा देते हैं। करवा देते हैं, हाँ। हो जाता है। ओके, शादी की बात करते हैं। हम्म अब तो वैसे आपने बहुत से इंटरव्यूज में बहुत दफा बता दिया, लेकिन हमने आपसे फिर भी पूछ रहे हैं। शादी का फैसला, हम्म, एक तो शादी, लड़की के लिए शादी का फैसला करना, फिर बंदे को चूज करना बड़ा मुश्किल होता है। जहाँ पे जो खवातीन देख रही हैं, हाँ, इवन मर्दों के लिए भी मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों ने अपनी लाइफ को आगे लेकर चलना होता है। इकरार भाई को चूज करना कितना मुश्किल या आसान था? इकरार ने चूज मुझे किया था। हम्म, उसके बाद उन्होंने बात की ठीक है, आपके घर वालिद पर से। मेरे वालिद साहब से। फिर वालिद साहब याद आए, आंखें भीग जाएंगी तो फिर कोई वो टुकड़ा निकाल के कहीं और जोड़ देगा। तो वालिद साहब से पहले बात की, मुझसे बाद में बात की गई। और ओके, जब बात की गई तो ये 12 मैं इंटरव्यूज में बता चुकी हूँ कि मैंने मना कर दिया था। अच्छा, जी। और उसके बाद फिर सब मिलकर मुझे कन्विंस किया गया। वालिद साहब। वालिद ने भी बात की, इकरार ने खुद भी बात की। उसके बाद ये शादी हुई। तो आप उस वक्त समा में थी? जब मेरी शादी हुई थी तो मैं लाहौर में थी। ओके, मैं सिटी 42 के साथ काम सिटी कर एट रही 10। थी, सिटी अटेंड कर रही थी। यस, यस हाँ, यस यस, मैं सब तब याद आपको है। देखती थी और सुभान मैं कहती अल्लाह। थी कितनी प्यारी है, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अभी भी मैं आपकी फैन हूँ वैसे। बहन हो अब तो। अब बहन बन गई है ना, जी जी अब जी, ज्यादा बड़ा दर्जा मिल बड़ा गया रिश्ता हो है। गया है। लेकिन वो एक होता है ना हाँ, कि, लेकिन एक चीज है आपके अंदर मैंने देखी है कि स्वीटनेस नहीं आप में खत्म होती। आप बहुत प्यारा बोलती हैं, कैसे कर लेती हैं इतना प्यारा बोल? मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं इतना स्वीट बोलूँ, आए। ठहर ठहर के बोलूँ। ये बचपन से आप ऐसी हैं या फिर आपने मीडिया में आके प्रैक्टिस किया? प्रैक्टिस नहीं किया, मैं ऐसी ही हूँ। और बाज़ात ऐसा होता है ना, लोग अक्सर कह रहे होते हैं कि ये आप आर्टिफिशियल लोग होंगे, स्वीट बनते होंगे, हाँ, ऐसा नहीं, मैं करते आपको हमेशा होंगे। ऐसे देखती हूँ। ऐसे ही देखा है, ये आपकी नेचर होती है।
और कुछ चीज़ें ऐसे देखें, नेचर के अंदर गुस्सा भी शामिल है, नेचर के अंदर कभी कभी दुखी हो जाना भी शामिल है, बहुत सी चीज़ें, इंसान है तो सारे इमोशंस होंगे। हाँ, उसको मैंने प्रैक्टिस के साथ थोड़ा बेहतर किया है कि गुस्सा नहीं करना आपके लिए ख़राब है, दूसरों के लिए ख़राब है, अच्छे रहें। एहसास करने वाला मेरा बड़ा दिल है, मैं तकरीबन जितने मुझे लोग जानते हैं वो जानते होंगे कि मेरा दिल ऐसा है कि कोई मेरे लिए गलत और बुरा भी कर ले तो मैं उसके लिए सोच भी नहीं सकती बुरा। वाह, मैं अलग ज़रूर हो जाऊंगी कि ठीक है, स्टेप मैं बैक। बिल्कुल मैं उसके लिए बुरा चाहूंगी भी नहीं। मैं कभी किसी के लिए बुरा लफ्ज़ नहीं निकालती हूँ, तुम लोग मुझे जानते हो। कब अगर गुस्सा आ जाए किसी वक्त, कुछ बोल दूँ तो उसी वक्त ख़त्म हो जाता है, मतलब कह के ख़त्म कर देती हूँ। तो उसकी वजह यह है कि अगर आप ये चीज़ें दिल में पालेंगे, नफ़रतें और दूसरे के लिए बुराइयाँ, आपका दिल नापाक हो जाएगा। और दिल से पाक जगह कोई नहीं, उसको तो पाक रहने दें, बाकी तो पता नहीं क्या होगा। दिल तो मोमिन इसलिए होना चाहिए, यस, तो बहुत ज़रूरी है। ये है बस उसके पीछे कहानी। शादी के बाद सबसे कोई ऐसा मेमोरेबल टाइम, कोई दिलचस्प वाकया जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? सारे टाइम मेमोरेबल होते हैं, मुझे छोटे छोटे लम्हे बहुत अच्छे अक्सर लगते कोई याद हैं। आता हो आपको कि यार वो टाइम बहुत अच्छा था? ऐसा ही है ना, हम अक्सर अपने फ्रेंड्स की महफिल को कहते हैं वो टाइम दोबारा नहीं आता। अच्छा, वो दोस्तों वाला वो हाँ। वक्त मैं बहुत याद करती हूँ। वो शादी से रिलेटेड नहीं है, वो मेरे दोस्तों से रिलेटेड है। मुझे अल्लाह ने ना ज़िंदगी में बहुत प्यारे दोस्त दिए हैं, बड़ा प्यार करने वाले, कदर करने वाले, सपोर्ट करने वाले। तो जो पूरा एक हमारा महफिलों का सिलसिला था, वो हाँ। लाहौर आने के बाद हाँ, बहुत कम हो गया, तो वो वक्त मैं याद करती हूँ। हमने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा बहुत वहाँ में, अच्छा वक्त गुजारा, क्योंकि मुझे वहाँ पे लगता है हमारी फैमिलीज नहीं थी। फैमिली से ज़्यादा हमने वक्त आपस में साथ गुजारा। फिर जाहिर है सब अलग अलग हो गए। वो लम्हात हैं, मैं जब छोटी थी बहन भाइयों के साथ गुजारे गए लम्हे, वो याद करती हूँ। अब तो बहुत याद आते हैं, एक छोटी छोटी जब बात चले जाते हैं तो बहुत याद बहुत आता याद आते हैं, बहुत सारी मेमोरीज। बचपन में अम्मा जैसे करती थी, वो प्यार अभी भी करती हैं, है। लेकिन वो छोटे होने का प्यार जो है ना, वो अलग ही होता है। वो मैं अपनी फैमिली में ना सबसे बड़ी हूँ, अच्छा, ददियाल और ननियाल में। तो मुझे जो प्यार मिला है वो लेकिन 70-80 आपकी में। बहनें तो मुझे आपसे बड़ी लगती हैं तस्वीरों में। मैं सबसे बड़ी हूँ, अच्छा, मैं सबसे बड़ी माशाल्लाह, हूँ। और माशाल्लाह। बाकी सब मुझसे इस ब्यूटी छोटे का हैं। राज क्या है फिर? कुछ भी नहीं, दिल में वही नफरतें नहीं हाँ। पालनी, बुरा नहीं सोचना, हाँ थोड़ा वर्कआउट कर लेना हम्म। है, और बस खाना कम खाती हूँ। हाँ, ये सही बात किया आपने, खाना कम खाती हूँ। खाना खाना कम खाया करें, बहुत ज़रूरी है अपने आप को फिट रखना। हम्म और जिम वगैरह भी करती हैं आप? वर्कआउट करती हूँ, पूरा 1 घंटा अपनी ज़ात को ज़रूर देना चाहिए। वाह। क्योंकि वर्कआउट करना या कोई भी एक्टिविटी करना, वॉक करना, योगा करना, कोई भी ऐसी चीज़ ना, आपको इमोशनली, मेंटली और फिज़िकली बड़ा बैलेंस्ड रखती है। हम्म। मैं तमाम लड़कियों को, बल्कि मर्द हजरात को भी कहना चाहूँगी कि ये ज़रूर करें। सारा दिन आप दुनिया के कामों में यहाँ वहाँ लगे रहते हैं, अपनी ज़ात को भूल जाते हैं। 1 घंटा प्लीज़ निकालें तो आप बड़ा अच्छा महसूस करेंगे। एग्जैक्टली ऐसे है। ओके, तो मैं अब ऐसा सवाल नहीं करूंगी कि जिस पे आप परेशान हो और आप कहेंगे कि खैर बारो क्या सवाल करिए, और बाद में थंबनेल पे फिर लोग लगा देंगे बेवफाई के बारे में बता दिया आपने मियाँ की और इस तरह की हम्म। बातें। ऐसा हुआ आपके साथ? कोई ऐसा इंटरव्यू दिया और वो आपने बहुत नहीं कहा? बहुत बार हुआ, बहुत अच्छा। बार हुआ। बात कोई भी की जाती हो, किसी भी पैराए में की जाती हो, वो सियाको सबाब के बगैर ना एक जुमला उठाएंगे और उस पे कोई भी थंबनेल लगा और के विजुअल्स की और लगा। विजुअल्स कोई और लगा। अभी जैसे अफान के साथ, अफान बड़ा प्यारा छोटा भाई है, उसके साथ इंटरव्यू हुआ। वो एक जनरल डिस्कशन हम कर रहे थे, उसको पता नहीं कहाँ से कहाँ जोड़ दिया। अब्बा को याद करके आंसू आ गए, उसको भी इकरार भाई पे जोड़ दिया। दुख और परेशान, बिल्कुल। तो फिर तो आपसे नाराज होते हैं कभी? आप वो इंटरव्यू दे के आई हो? पहले पूछते थे कभी कि ये ऐसी बात, मैंने कहा आपको तो पता है थंबनेल की कहानी है, लेकिन अब जाहिर है इंटरव्यूज पे जाना भी है, बात हाँ। भी अपनी करनी है, तो अब क्या है, खैर है, कोई बात उनका मैं नहीं। एक इंटरव्यू सुन रही थी, उसमें वो कह रहे थे कि फरा बहुत बहुत करीब है मेरे दिल के, और वो बहुत स्वीट हैं और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो आपके बारे में जब उन्होंने ये अल्फाज कहे तो मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है, लेकिन हाँ। वो इंटरव्यू मैंने सुना नहीं सुना। ये वो क्यों नहीं सुना जिसमें उन्होंने आपकी तारीफ की है? मैंने काफी अरसे से ना इकरार का कोई प्रोग्राम इंटरव्यू उस तरह देखा नहीं, नहीं क्योंकि नहीं, अपनी रूटीन में लगी घर की रहती मुर्गी हूँ। दाल बराबर वाला सीन हाँ, भी होता ऐसा है ऐसा ना। ही है कुछ। लेकिन वो कम तारीफ करते हैं, वैसे वैसे कम तारीफ करते हैं। कम तारीफ करते हैं? खाने की कभी तारीफ की? खाने की करते हैं, मेरी तारीफ नहीं करते। मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, बड़े शौक से खाते हैं, और जब मैं खाते हुए देखती हूँ ना उनको, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक आपको वो एक दाद वसूल हो जाती है ना, मेहनत बिल्कुल, आपकी बड़ी वसूल हो खुशी होती जाती है है। सब कुछ। यस यस। और खाने की आपने बात की है और आपने कहा है कि दाद भी मिलती है आपको इकरार भाई से।
मुझे पता है आप खाना बहुत अच्छा बनाती है, मैंने आपका हाथ का थैंक खाया भी यू। है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी फैमिली को, स्पेशली इकरार भाई को बहुत पसंद है आपके हाथ की, वो स्पेशल खाने आते हैं? इकरार को सारे खाने पसंद है तकरीबन। सब्ज़ी बड़े शौक से खाते हैं, और मिक्स सब्ज़ी बना लो, सादा चिकन बना लूँ मैं, वाइट चिकन बना लूँ, कोफ्ते बना लूँ, कोरमा बना लूँ, दाल बना लूँ, वाह, सब शौक से खाते हैं, तकरीबन सब बना लेती हूँ मैं। माशाल्लाह। घर वालों को ज़्यादातर पुलाव अच्छा लगता है, हम्म, वो ज़्यादा शौक से। चिकन, मटन और बीफ, हर तरह का खा, पुलाव पुलाव है। इतने खाने आपने बताए हैं। पर जी आप ही जी। सीखे हैं कहीं से आपने? वैसे कहते हैं नहीं, लोग कहते हैं जो मीडिया की लड़कियां होती हैं वो खाना नहीं बना सकती। खाना हमने तो सब काम किया है, पोछे लगाए हैं, झाड़ू दिए हैं, कपड़े धोए हैं, बर्तन धोए हैं, अभी भी करते हैं जब अभी डोमेस्टिक हेल्प है मेरे पास, लेकिन आई फिर नो। भी मैं काम सारे शुरू कितना से। ज़रूरी है एक लड़की को, चाहे वो वर्किंग लेडी है नहीं है, हम्म, वो एक माँ है, एक वाइफ है, एक बहन है, एक बेटी है, उसको काम का आना चाहिए और उसको अपना काम करना चाहिए। कितना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ लड़कियां बल्कि मर्दों को, हम्म। लड़कों को। और मुझे लगता है लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को ये आदत डालनी चाहिए कि तुम भी बहन का घर पे हाथ बटाओ, हाँ, तुम भी ये काम करो। बेचारी कॉलेज स्कूल से पढ़ के आए, उसको काम पे लगा दिया, ये कोई इंसाफ नहीं है। फिर बाद में ये ट्रेनिंग जो है ना आगे जाके काम आएगी जब वाइफ शादियाँ वाइफ का होंगी। साथ देना कितना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप देखिए ना, एक वर्किंग वुमन है, वो काम पे जाती है, वो घर आती है, वो बच्चों को भी पालती है, शौहर को भी पालती है, इन अ सेंस कि शौहर जो है वो बड़ा बच्चा होता है, वो बच्चों की तरह ही बीवी के सामने बिहेव करता है। तो इतना बर्डन एक इंसान पर डाल देना और फिर बाद में शिकायतें उसी खातून की करनी, ये भी बड़ी गलत स्ट्रैटेजी है। वो औरत तो इतनी इतनी प्यारी होती है, उसको एक प्यार से जुमला बोलेंगे तो वो जो अपनी जान भी निछावर कर देगी, तो ऐसे उसका साथ दें। बिल्कुल ऐसे है। बहुत ज़रूरी है अप्रिशिएट करना बहुत अपने घर ज़रूरी की है। खवातीन को। इवन मर्दों को बहुत ज़रूरी है, जब वो जॉब पे जाते हैं या आपके लिए कोई भी छोटा काम करते हैं, वो घर पे आते हैं तो आप उनको स्माइल देकर मिलें, ना कि आप मुंह बनाकर बैठी रहे। ये हमारी अम्मी कहती होती थी अक्सर ऐसा ही कि है। मुंह बनाकर नहीं बैठना। हाँ, क्या मसला है, मुंह बनाकर ना बैठा करो। आपको मैंने देखा मुंह बना के नहीं बैठती, आप नहीं, स्माइल, कभी भी नहीं। नाराज़गी भी हो तो आप स्माइल दे देती हैं, ऐसे क्यों करती अच्छा, हैं? मेरी नाराजगी बहुत ही कोई एक्सट्रीम बातें जब हो जाती होंगी ना, तो हम्म। शायद मेरी नाराजगी होती हो वो खामोशी, और जो बहुत करीबी लोग हैं उन पे शायद कभी कभार गुस्सा भी होता है मुझे। हमें जराए से पता चला है कि आप इकरार भाई से नाराज़ भी नहीं होती। ये जराए तो आपके आप लोगों को खुद पता है, ये जराए खुद ही है जनाब। मैं आज बता दूं, ये जराए जराए जो करते हैं ना आप सारे, नाराज भी नहीं ये मुझे जानते हैं। होती। नहीं, मैं नाराज और नहीं आप होती। जैसे खवातीन लड़ाई करती हैं, आप लड़ाई भी नहीं करती। मैं लड़ाई भी नहीं करती, मैं सवाल भी नहीं करती, मैं नाराज भी नहीं होती, वाह, मैं फरमाइशी भी नहीं वाह, करती, मैं डिमांड्स भी नहीं करती। तो ऐसी बीवी कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? अब तो मेरा दिल कर पड़ा कि तुम लड़का मैं होती। लड़का होती और आप मेरी बीवी होती। यार ये बड़ी अनयूजुअल ख्वाहिश है। तो नहीं नहीं, माशाल्लाह, ये लड़का भी होती तो बड़ी प्यारी हैंडसम होती, तो फिर बात बन सकती थी। जैसे हम देखते हैं कि खवातीन में खुद लड़कियों और इमोशंस तो बहुत ज़्यादा हम्म। होते हैं खवातीन के अंदर, आपके अंदर भी हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप नाराज़ भी नहीं होती, आप माइंड भी नहीं करती, आप गुस्सा भी नहीं करती, सब कुछ करती हैं, या फिर आपने अपने आप को चेंज किया है कि ये क्या फ़ायदा ही नहीं है ये बातें करने का, इससे मामला ख़राब होते हैं? इसके लिए थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा हमें पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी अम्मा ने एज सिंगल मदर हमें पाला था। हम्म। तो उनको जब मैं मेहनत करते और पूरा घर भी संभालते, ये सब चीज़ें करते देखी थी, तो उस ज़माने से मैंने अपने आप को ना एक मुख्तलिफ बच्चा बना लिया। तब तो मैं बच्चा थी कि मैं वालदा से भी शिकायत नहीं करती थी। मेरे घर वालों से आप पूछेंगे तो उनको ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई मसला ही नहीं हो सकता, और अगर हो भी गया तो मैं बताऊंगी नहीं। ये सबके साथ ऐसा ही है। तो वो मैं अपने तक रखती, ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं अपने तक रखती हूँ, और उसको खुद से रिजॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ, और वो हो भी जाता है। बाकी गुस्से पे कंट्रोल, फीलिंग्स पर कंट्रोल, किसी से तवक्को ना लगाना, रब के ज़्यादा करीब होना, ये मैंने वक्त के साथ साथ तजुर्बात से और दुनिया से इर्द गिर्द से सीखा है। वेरी नाइस। ये आप सीख लेते हैं वक्त के साथ साथ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डिपेंडेंस रखेंगे किसी और पर, उतना ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये तो हाँ, मैं दीन भी कहता ना कि उम्मीदें ना वाबस्ता करें किसी से। और ये बड़ा नेचुरल बात है हाँ, कि अब मैं सोचूं कि बानो ने ऐसा करना है और वो ना हो तो फिर मुझे बुरा लग हर्ट जाएगा, और होगा। अगर मैं ये ना सोचूं कि बानो ने कुछ करना ही नहीं और बानो करे तो फिर मुझे कितनी खुशी होगी। वाह, तो बहुत अच्छी ये मिसाल। स्ट्रैटेजी है मेरी, और मुझे बड़ा फ़ायदा भी पहुंचता है इससे, और इसलिए मैं आप लोगों को ऐसे नज़र आती हूँ कि हर वक्त एक खुश। खुश
अंदर से मुतमईन। लेकिन देखिए लोगों को ऐसे लगता है सोशल मीडिया पे लाइफ देख के कि फराह इकरार जो है ना, इसकी जिंदगी में तो कोई गम है ही नहीं, इसकी जिंदगी में गम आ नहीं सकता, पैसा इसके पास बहुत है, क्योंकि इकरार के पास बहुत पैसा है, फिर फराह इकरार खुद बहुत पैसे कमाती है माशाल्लाह यूट्यूब से, और जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट इनकम्स हैं, अल्लाह उसमें मजीद इजाफा आमीन करे। आमीन आमीन सुमा। तो ऐसा कितना गलत है ये कि गम नहीं आता और तकलीफ नहीं होती और बुरा नहीं लगता। देखिए गम और तकलीफ आना बड़ी नेचुरल सी बात है। अगर कोई भी शख्स ये कहे ना कि मुझे ज़िंदगी में कभी गम नहीं आया या दुख नहीं पहुंचा, वो झूठ बोलता है। आपको बिल्कुल गम और दुख, हाँ ये ज़रूर है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पार्टनर से ही आपको गम और दुख मिले, बहुत से और सिर्फ और पैसा लोग होते खुशी हैं। नहीं होती, पैसा, देखिए मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, और कुछ ना उसमें करके भी। कुछ ना करके भी। और मेरे शौहर जो हैं अभी, चूंकि जब मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ तो सारी की सारी मेरी जो है वो क्या जिम्मेदारी। कहते हैं, जिम्मेदारी उन पर है। लेकिन जब मैं काम कर रही हूँ तो मुझे ये अच्छा भी नहीं लगता कि मैं उनसे लूँ, और मैं बड़ा फाइनेंशियल बैलेंस पे यकीन रखती हूँ, और मैं कभी ना कभी, आप देखते होंगे कि कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, कि मुझे फारिग बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। महंगे तोहफे देती हैं, तो फिर नहीं, मैं कभी मांगती ही नहीं हूँ। लेकिन आप महंगे तोहफे देती हैं दोस्तों को। दोस्त है ना, दोस्त तो बड़े करीब है, दोस्त भी देते हैं। दोस्त हाँ। दोस्त तो खुद एक तोहफा है। एक मुझे अल्लाह का हमारे बड़ा हमारे कीमती एक दोस्त तोहफा। थे, तो बड़े अच्छे दोस्त हैं अभी भी। तो उन्होंने एक चीज रखी हुई थी, तो मुझे, मैंने कहा कहाँ से लिया आपने, उन्होंने कहा मेरी बेस्ट फ्रेंड ने दी है ना। तो मैंने उनसे कहा अच्छा, मैंने कहा ऐसी बेस्ट फ्रेंड मुझे भी चाहिए। वो बाद में पता चला कि आपने वो चीज गिफ्ट की थी उनको। तो मेरे दोस्त भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे तोहफे देते हैं, बड़े बहुत सी ऐसी चीज़ें, परफ्यूम्स जो हैं मुझे कभी खरीदना नहीं पड़ते, गिफ्ट मिल जाते हैं। और अब तो बहुत सी मेरी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कॉस्मेटिक ब्रांड, स्किन केयर, वो सारी आ कपड़े, जाती है सब आ प्रमोशंस में। जाती है। यस। उसका एक फायदा होता है कि एक फरा को गिफ्ट भेज दो, ऊपर से फरा से प्रमोशन ले लो। तो अब मतलब अपने हस्बैंड से आप, इकरार उल हसन से आप महंगे तोहफे नहीं लेती? मैं तोहफा ही नहीं लेती हूँ एज सच, मतलब कोई तोहफे नहीं डिमांड लेती? नहीं करती। अगर वो लेके आ खुद जाए से तो नहीं जाहिर कहती है। कि मुझे ये लेके दो, मुझे डायमंड रिंग चाहिए, मुझे नहीं 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 गोल्ड नहीं का नहीं, सेट मुझे चाहिए, मुझे कहीं प्लॉट कुछ चाहिए। पहना हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा, ना हाथों में ना हाँ, कानों वाई में। वाई सो सिंपलिसिटी। आदत ही नहीं है, शौक ही नहीं। घड़ी कभी कभार पहन लेती हूँ, और रिंग्स भी नहीं गोल्ड पहनते का आप? नहीं, गोल्ड का, डायमंड का, ज्वेलरी का मुझे शौक ही नहीं है। और उसके अलावा कपड़े जिस तरह के मैंने नॉर्मल कैजुअल पहनने होते हैं वो बड़े मुनासिब पैसों में मिल जाते हैं, सेल में जाके मैं ख़रीदारी कर लेती हूँ। कोई, बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं आप तो माशाल्लाह। वो ज़्यादातर सेल्स में लेती हूँ, मैं ये किफ़ायतशार हूँ। वाह। और तोहफे जो है मुझे लगता है मैंने इकरार को ज़्यादा तोहफे दिए होंगे। हाँ। मैंने उनको ज़्यादा तोहफे दिए होंगे। कभी बाहर गए होते हैं तो पूछते हैं क्या चाहिए, मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं चाहिए, मर्ज़ी से आप कुछ लाना चाहते हैं तो ले आए। कोई महंगा तोहफा उन्होंने दिया आपको? सबसे महंगा तोहफा क्या दिया होगा, ये वाला फ़ोन, अच्छा। ये 11 प्रो मैक्स। 11 प्रो है, मैक्स हाँ पता नहीं है या नहीं, नहीं हाँ। प्रो है ये। तो ये लास्ट गिफ्ट था, ये पता नहीं 18-19 ये में, 18-19 में था। ये महंगा ये था। मैंने और आपने इकट्ठा लिया था। आई थिंक हाँ ना, हाँ, उसी वक्त 2019 की बात आई थी। 2019 की बात होगी। तो हाँ, ये है वो महंगा तोहफा। 4-5 साल हो गए फिर तो इस बात को। हाँ, अब नया फोन आ अब जाना दे दे चाहिए। इकरार भाई, कोई नया तोहफा दे दे, 16 आ गया है, क्या कर रहे हैं आप? ये हम थंबनेल लगाएंगे, 25 इकरार ने, आ गया। इकरारुल हसन ने 5 साल से तोहफा नहीं दिया। सही है, अब तो 16 आ गया। असल में ये चीज़ें बताती हैं कि आप कितनी मुतमईन हैं चीज़ों से या पैसों से। खुशी या फिर रिश्ते मजबूत नहीं होते। तो क्या समझती हैं, आपकी शादी और आपकी मैरिड लाइफ को मजबूत आपने इतने तरीके से, अच्छे तरीके से रखा हुआ है, आप लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा है माशाल्लाह, मिसाल लोग देते हैं। तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है आपकी तरफ से या उनकी तरफ से? म्यूचुअल होता है। कुछ चीज़ें मेरी तरफ से ज़्यादा होती होंगी, जैसे मैंने बताया अभी कि तक तो मैं जितनी बातें सुन रही हूँ मुझे आपकी तरफ से ही लग रहा है। क्योंकि मैं कभी तंग नहीं करती। जैसे इकरार शूट पर है हाँ। तो मैं बार बार पीछे से फ़ोन नहीं करती, या अगर फ़ोन नहीं उठा रहे तो मैं ये नहीं कहती हो फ़ोन ही नहीं उठाया मेरा, क्या हो गया, क्योंकि मुझे पता है वो काम पे होते हैं, Busy है। हमारी एक सी फील्ड है। फिर जो सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बाकी लोगों को भी ये बताना चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी में और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के बारे में, एक चीज़ के बारे में नहीं सोचती रहती हूँ। मेरा डे प्लान्ड होता है, सुबह उठ के मैंने ये करना है, ऐसे करना है, यहाँ मिलना है, ये रिकॉर्डिंग है, ये वो, पूरा दिन प्लान होता है। और आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा होती है शादी। पूरी ज़िंदगी शादी नहीं होती। वाह। जब आप सोच लो ना, पूरी ज़िंदगी शादी और मियाँ है, प्यार है, जज्बात हैं, घर है, सब कुछ है, सबसे इम्पोर्टेंट भी हैं, लेकिन फिर वहाँ पे ख़राबी हो जाती है, फिर लड़ाई झगड़े भी करने लग जाती हैं बीवियाँ, फिर वो पकड़ के रखने वाला काम भी शुरू हो जाता है। लेकिन कोई इंसान ना, अगर आप उस पर इस तरह से पाबंदी लगा दो
या उस पर नजर रखना शुरू कर दो, बहुत ज्यादा आप नजर रखो, हाँ, मियां बीवी जो एक दूसरे पे बहुत ज्यादा स्पेस रखते भी हैं। खत्म कर दो, तब भी जिसने जो करना है वो करना ही है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे तुम हो, या कोई और भी है। तो इसलिए लिव एंड लेट लिव वाली मेरी पॉलिसी है। जहाँ मुझे फर्क पड़ेगा, यानी मेरा मेंटल पीस खराब हो रहा है, मेरा रूटीन, मेरी जिंदगी खराब हो रही है, वहां मैं जरूर सोचूंगी किसी के भी बारे में। वरना कोई मुझे तंग नहीं करता तो मुझे क्या जरूरत है कुछ ऐसा सोचने या करने वेरी की। नाइस, बहुत अच्छी बात की आपने। और जो लोग आपको फॉलो करते हैं, मैं चाहूंगी कि मुझ जैसे लोग आपको इस तरह भी फॉलो करें, इन चीज़ों में भी फॉलो करें, बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ जो आपने बहुत अच्छी कही कि स्पेस, मियाँ बीवी, फ्रेंड्स, हर रिश्ते में स्पेस की बहुत चाहिए ज़रूरत है। होती है। मतलब ये नहीं कि आप हम्म। 24/7 अब सर पे बैठे हुए हैं, यस। और आपको पता होना चाहिए कि लाइव लोकेशन लगा दो भाई, कहाँ कहाँ तुम जा रहे हो और कहाँ कहाँ तुम जा रही हो। हाँ, ऐसे रिलेशंस या रिश्ते, ऐसी जिंदगी नहीं बसर होती। बहुत तकलीफ दे हो जाते हैं ना, टॉक्सिक बन जाते हैं। फिर वो टॉक्सिक में हर वक्त लड़ाई झगड़ा भी, छोड़ना भी नहीं, रहना भी साथ है और लड़ते मरते रहना है। तो उससे तो कहीं बेहतर है कि आप अलग होके ज़िंदगी गुजार लें। कई लोग होते हैं जो ये शिकायतें भी करते रहते हैं, बड़ी टॉक्सिक है हमारी बेगम या हमारा शौहर, अब्यूजिव रिलेशनशिप्स हैं। एब्यूजिव भी है, या और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको इंतहाई नापसंद हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई थी। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे अपना अपना शौहर जो है उसका चेहरा पसंद नहीं है। ओह, तो उन्होंने कहा उससे तुम अलग हो सकती हो। हाँ, तो हमारा दीन ये हमारा इतना दीन है। खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। वो ये नहीं कहता कि एक दूसरे से बंध के रह जाओ और हर रोज रात में जूते चल रहे हो, तो जो यहाँ पे लोग कहते लड़ हैं, रहे हो। हमारे मुआशरे में कहते हैं कि मार पड़ गई, चपेट पड़ गई तो क्या हुआ, उफ उफ। एक और थप्पड़ खा लो उसके बाद सेट हो जाएगा। मैं इस चीज़ के इतना खिलाफ हूँ बानो, इतना खिलाफ हूँ कि पहला थप्पड़ तो शुरुआत है, उसके बाद तो फिर पता नहीं कहाँ से बात कहाँ जाएगी। वो एक लिहाज है ना, वो खत्म हो गया, वो एक पर्दा था, वो हट गया। और मैं ये सोच भी नहीं सकती कि कोई किसी के साथ कैसे ये कर सकता है, कोई उठ के किसी को थप्पड़ कैसे मार सकता है। अनबिलीवेबल। छोटे थे तो बहन भाई आपस में लड़ते थे, एक दूसरे को कुट भी लगाते फिर थे। भी थप्पड़ों वाला सीन नहीं ये होता क्या था। तरीका है। मैं ख़वातीन को जब देखती हूँ, अल्लाह ताला हर बच्ची को, लड़की को, खातून को महफूज रखे, आमीन। कि सोशल मीडिया पर आकर वो अपने ज़ख्म दिखाती हैं, वो अपनी तकालीफ दिखाती हैं, वो अपनी चोटें दिखाती हैं। बहुत पेनफुल। किस दिल से वो करती होंगी और कितना मजबूर होके वो करती कितनी होंगी। बेबस आप होंगी। क्यों बर्दाश्त करते हो ये सब कुछ? क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पे, अपना पीस खराब करने पे, अपनी ज़ात को तबाह करने पे तुले हो? क्यों? स्टार्ट में हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि ठीक है मैं इसके साथ, अच्छा हमने देखा है जितनी भी खवातीन है, मीडिया की खवातीन भी हैं, जब उनको इस तरह का जख्मों के साथ वो सामने आई हैं, पिक्चर्स तस्वीरें लेके, तो तभी वो सामने आई हैं जब बात सर से ऊपर गुजर गई। उससे पहले उन्होंने बर्दाश्त किया है जितना वो कर सकती थी खवातीन। औरत जो है ना, उसमें अल्लाह ताला ने ये बड़ी खासियत रखी है, ख़ासतौर पे हमारी मशरक़ी औरतें, कि वो बहुत कुछ बर्दाश्त करती हैं। वो चाहती हैं कि हमारा घर बसा रहे, और उसके पीछे बहुत से फैक्टर्स होते हैं। बड़ी कुर्बानियाँ भी देती हैं, बड़ी हिम्मत भी करती हैं। और मैं सलूट पेश करना चाहूँगी उन ख़वातीन को जो अपना घर, सबको, जो घर चला रही हैं, बसा रही हैं, बच्चों के लिए। बच्चों के लिए, कभी कभी अपने माँ बाप के लिए, कभी कभी सोसाइटी के प्रेशर को एग्जैक्टली। बर्दाश्त करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ मर्दों से ये कहना चाहूँगी कि औरत बड़ी नाजुक होती है, उसको ऐसे ना तोड़ें। वो तो एक जुमले से टूट जाने वाली चीज़ है, आप उसके साथ क्या जुल्म करते हैं। और यहाँ माओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर मैं फिर एक मर्तबा बात करूँगी, हमेशा करती हूँ, कि अपने बेटे को ज़रूर सिखाएं कि आपने एक लड़की को ट्रीट कैसे करना है, चाहे वो बहन है, चाहे वो माँ है, चाहे वो बीवी है, चाहे वो बेटी है। और बीवी सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वो अपना घर बार सब छोड़ के आपके पास आती है और कभी शिकायत का कोई लफ्ज़ भी नहीं कहती है, आपका साथ निभाती है, तो उसके साथ ये ना करें प्लीज़। बिल्कुल ऐसे मत करें, प्यार मोहब्बत से रहे, और नहीं रह सकते तो अलग हो जाए, अलग हो जाए। ओके। बड़ा सख्त सवाल कर रही है मैं आपसे, कर ले प्यार हो जी, जाए। माफ़ी है तुम्हें, माफ़ी है, जितना मर्जी सख्त सवाल कर लो। कोई कोई जिंदगी में, अभी फरा इकरार, फरा यूसुफ से लेके फरा इकरार, और अभी अभी वाली जो हमारी बहन है हमारे सामने बैठी हुई है, कोई ऐसा पॉइंट जिसको आप बदलना चाहें? बिल्कुल भी नहीं, हम्म? बिल्कुल भी नहीं। मैं आज जो कुछ हूँ, जैसी नज़र आती हूँ, ज़िंदगी में मेरी जो लर्निंग है वो इसी सफ़र में हुई है। मैं वापस जाके किसी चीज़ को चेंज करूँगी तो मैं ये नहीं होंगी, मैं पता नहीं क्या होंगी। फिर तो मैं पता नहीं कुछ नहीं होना चाहती, मैं जो हूँ मैं वैसी ही होना चाहती हूँ। नया स्ट्रगल नहीं करना चाहती? नहीं, मैं क्यों, मैंने ज़िंदगी में जो कुछ किया मैं उसको ओन करती हूँ, चाहे वो ठीक हो, Very good. गलत हो, कोई गलती हो, तो उसको ओन करके, जब आप ओन कर लेते हो तो फिर आप उसको दुरुस्त करने के उस पे पैटर्न पे आ जाते हो। तो वो करते करते, सीखते सीखते आप बेहतर इंसान बनते हो।
तो अगर मैं मुड़ के पीछे देखूं 10 साल, तो 10 साल पहले मैं और सोच की मालिक थी, मैं और तरह की इंसान थी, आज मैं और तरह की इंसान हूँ। अगले 5 साल अगर जिंदा रहती हूँ, फिर पीछे इंशाल्लाह। मुड़ के देखूंगी तो परवरदिगार आपको लंबी जिंदगी अता आमीन फरमाए सुम्मा सेहत के आमीन, साथ। आमीन सुम्मा आमीन। तो फिर मैंने और कुछ सीख लिया होगा, तो मैं क्यों अपनी जिंदगी को, अपनी चीजों को क्यों बदलूंगी? कभी भी नहीं, नेवर। ठीक है, आपने कुछ चेंज नहीं करना अपनी लाइफ में। नहीं, और आज के पॉडकास्ट में मैं आप तमाम देखने वालों को बता दूं कि इससे ज्यादा कभी मैं हंसी मुस्कुराई नहीं होंगी। माशाल्लाह, अच्छे अच्छे सवाल हो रहे हैं, अच्छी पॉजिटिव इससे वाइब्स ज्यादा हम हैं। वैसे मुस्कुरा वो लेते हैं। वो जो हम हंसते हैं और हमारे जो कहे हैं ना, वो हाँ, बर्दाश्त नहीं होंगे, बर्दाश्त नहीं होगी। लोगों से बर्दाश्त नहीं होंगे। वो मैं एक रील देखती थी सोशल मीडिया पे, 2 फ्रेंड्स थी, बेस्ट फ्रेंड। हम्म। वो कहती हमें कोई अप्रोच क्यों नहीं करता, और बाद में इन पब्लिक हाँ हाँ कहता आपको किसने अप्रोच करना है। अच्छा, और हाँ, बानो ना बहुत जॉली है, ये हाँ, बहुत जॉली है। ये आती थी और ये बातें करती थी और हम हंसते रहते थे इसकी बातें सुन हाँ, सुन कहाँ के। कहाँ से बातें करती है, हाँ पंजाबी में, उर्दू हाँ, में? पंजाबी में, प्योर पंजाबी। हाँ, ओके। मुझे ये बताएं कि फरा इकरार, अपनी कोई ऐसा ख्वाब जो रह गया हो। हज करना है मुझे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि अल्लाह ताला का बुलावा आया इंशाल्लाह। और अल्लाह को मंजूर हुआ तो अब की बार हज पे लाजमी जाऊंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वाह, सबसे बड़ी ऐसा ये ख्वाब आपने ख्वाहिश बयान कर दिया कि सब मुंह बंद हो गया मेरा। है। मैं सोच रही थी कि मसाला देंगी, मैं फिर उसमें मसाला डालूंगी, आपने तो मुझे मुंह बंद कर दिया मेरा। दुनियावी कोई इतने ख्वाब नहीं है, और अगर हाँ, थे भी पूरे हो गए हैं, और जो छोटी छोटी ख्वाहिशात होती रहती हैं वो पूरी होती रहती हैं, अल्लाह का शुक्र है। ये खाना है, ये पीना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वो तो चलता रहता है। कभी मुझे आपने भी स्टार्ट में कहा था कि मैं शॉपिंग बहुत कम पैसों वाली चीज़ें करती हूँ, ज़्यादा हम्म। एक्सपेंसिव नहीं, और हम्म। सेल से शॉपिंग करती हूँ। लड़कियां वैसे ये बताती नहीं है, लेकिन बड़ी बात है आप बता रही हैं। तो लंडे से कभी शॉपिंग की आपने? लंडे से बहुत पहना है लंडा। ना करें, मुझे कभी आपसे लंडे वाली वो आई महक नहीं आई। अभी नहीं पहना हुआ, अभी ये जितने भी कपड़े, इनमें लंडे की कोई चीज नहीं है। ये मैंने लेकिन लंडे का कोट नहीं पहना हुआ, मेरा भाई लेके आया था। लोग सोचेंगे कि शायद इन्होंने यही कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन कोई हर्ज नहीं होता। आपको अच्छी चीज मिल रही है और आपको इंटरनेशनल ब्रांड मिल रहा है, उसको ड्राई क्लीन कराएं, पहन ले, क्या इट्स हर्ज है ओके। इसमें? हाँ, और वो क्वालिटी आपको नए में भी नहीं मिलेगी। हम जब छोटे थे ना, अम्मा तो नहीं पहनाती थी, लेकिन मेरी खाला जान, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे, मुझे नहीं, खाला नहीं पाला बहुत तो प्यार था आपका अपनी खाला के बहुत साथ। ज्यादा। तो वो बड़े क्यूट क्यूट से स्वेटर्स, चीजें इस तरह की उस वक्त ना लेती ब्रांड्स थी। यहाँ पर नहीं थे, और वो जो लंडे से आती थी ना, वो ब्रांड्स थे, और हम्म। बहुत शानदार शॉपिंग होती थी। तो वो बड़ा पहना हमने, हम्म, और कोई हर्ज नहीं होता इसमें। लोग अगर ये सोचें कि ये गलत चीज़ है, देखें जो अफोर्डेबिलिटी है ना, वो बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी ने 40 हज़ार रुपए का कोट पहना हुआ है, क्योंकि अब बड़े ब्रांड्स के ऊपर इतने इतने ही कहीं पैसों मिल का रहा मिलता है, तो वही आपको 3-4 हज़ार रुपए में मिल रही है चीज़, तो मुझे तो इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती, और मैं तो ऐसी हूँ, मैं खरीद भी लूँ। पर्सनैलिटी ब्रांड होनी चाहिए, ब्रांड फिर जो पहने वो ये ब्रांड बन जाता है। दुनियावी चीज़ें हैं ना, हाँ, यही रह जानी है, क्या फ़र्क पड़ता वाह है। वाह वाह। और अभी मैं वैसे भी बहुत रूहानी हुई हूँ, और आपका इंटरव्यू के बाद मैं कुछ ज्यादा ही रूहानी हो गई हाँ हूँ। माशाल्लाह, तुम्हें उम्रे की बहुत बहुत मुबारक हो, जो थैंक ऑफ यू। कैमरा मैंने दे दी थी। थैंक यू। और मैं ये फीलिंग समझ सकती हूँ कि उस अंदर से कैसा आप वो तो थोड़ा महसूस रूहानी करते हुआ होता है ना, अल्लाह करे ऐसी रहो। हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जैसी भी रहो, तुम बहुत अच्छी हो। अब आप अपनों को तो ऐसे लगता है, इंटरव्यू वैसे आपका है, तारीफें मैं अपनी करवा रही हूँ। ओके। तो वो कहते हैं ना कि अपने पुराने दोस्तों के पास कभी मत जाएं, ये हम्म। आपकी पुरानी पुरानी बातें ला कर आपके सामने रखेंगे, तो वो आपको 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 हंसी भी आएगी और आपको बुरा भी लगेगा, ये मुझसे क्यों पूछ रही है। खासतौर पे अगर अगर किसी अच्छी पोजीशन पर है, तो वहाँ कभी किसी दोस्त को मत बुलाएं, मत वो बुलाएं। आपके साथ आके वो सलूक करेंगे ना, कि लोग कहेंगे अच्छा जी, ये इज्जत है इनकी। हाँ। अच्छा, मुझे बताएं, बेवफाई तो लोगों ने आपकी बड़ी वो टैग लाइंस लिख के लगाया, बेवफाई के बारे में बता दिया, खामद की। खामद की बेवफाई तो ऐसी सच नहीं है, आपको ना आपने बोला ना आपको फील हुई। दोस्ती में कभी किसी ने बेवफाई की? बेवफाई मुझे लगता है कोई नहीं करता। शायद सफ़र लोगों का आपकी ज़िंदगी में वहीं तक होता है, वो आपके साथ उतना ही रहते हैं और फिर चले जाते हैं। शुरू शुरू में आपको दुख महसूस होता है। अच्छा, लोगों को ये लगता होगा, जो ज़्यादातर लोग इमोशन अटैच करते हैं वो पार्टनर्स के साथ करते हैं, लेकिन मुझे लगता है दोस्त का रिश्ता बहुत गहरा होता है। ऐसे? वो बातें भी दोस्त जानते हैं जो आपके माँ बाप, बहन भाई, एट टाइम्स पार्टनर्स नहीं जानते। क्योंकि लेट्स सपोज, अगर पार्टनर की आपने कोई बुराई करनी है, तो आप दोस्त से करेंगे ना, पार्टनर के मुंह पे बैठ के तो नहीं बोलेंगे। अम्मा ने कोई गुस्सा कर दिया है, अब्बा ने कुछ कह दिया, तो वो भी आप दोस्त से कहेंगे। हम्म। तो बड़ा गहरा और प्योर रिश्ता होता है, आप वहाँ पर वैसे ही होते हैं, अनफिल्टर्ड, जैसा होना चाहिए एक शख्स को। तो वहाँ अगर दोस्त आपके साथ बुरा कर दे, तो आप बहुत हर्ट होते हैं। मुझे लगता है आप ये रिलेशनशिप से ज़्यादा अपनी दोस्ती में हर्ट होते हैं। एग्जैक्टली। और दोस्त बेवफाई नहीं करते हैं, वक्त के साथ शायद प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं, शादी से प्रायोरिटीज पहले बदल जाती हैं। और तरह होते हैं। और अगर कहीं दोस्त के साथ भी आपका चलना मुश्किल हो जाए, तो उसको भी अच्छे तरीके खुदाफिज कह दें,
अच्छी बातें याद करें, रखें। बुरी बातें भूल जाएं, क्योंकि जो वक्त आप लोगों ने साथ गुजारा होता है किसी भी रिश्ते में वो बड़ा कीमती होता है। जब आप उस रिश्ते में होते हैं, ये मैं पार्टनरशिप के हवाले से कहना चाहूँगी तमाम देखने वालों को भी, कि जब आप रिश्ते में होते हैं ना, तो तब आपके पास राइट होता है कि आप उसके बारे में बात कर सकें या कुछ कह सकें। जब रिश्ता ख़त्म हो जाता है, वो शख्स आपके साथ नहीं है, तो आप ये हक खो देते हैं। और मत करें बात, मत वो माजी याद करें, मत उसके बारे में बुरा बोलें। वो जैसा भी था, जो भी था, अब आपके साथ नहीं है। बहुत तो खूबसूरत हर बात। रिश्ते में अप्लाई करें। क्यों किसी को हमने डिग्रेड करना है? आपका रिश्ता था, आज नहीं है, कल को किसी के साथ हो सकता है आप हैं, नहीं हो, तो इज्जत बरकरार रहनी चाहिए, ये मेरा। अभी हमने आपके पास्ट के बारे में बहुत पूछ लिया, प्रेजेंट भी हो गया, फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? देखिए, पाकिस्तान में रहेंगी आप? मैं जाती रहती हूँ और फिर वापस आ जाती हूँ। हाँ, मेरा घूमने ना फिरने। दिल नहीं लगता किसी और मुल्क में। अपना मुल्क अपना ही होता है। सही बात हाल है। चाहे कैसा भी हो, चाहे, ये मैं उस हवाले से कह रही हूँ, सियासतदानों ने हाँ। जो हमारे मुल्क को बनाया, वैसे तो बहुत प्यारा है। जो प्यार, अपनायत, रिश्ते ताल्लुक यहाँ पर हैं, वो कहीं नहीं हो सकते। हाँ, घूमने का तुम्हें पता है मुझे बड़ा शौक है, जाती हूँ, आ जाती हूँ। बाकी अब कुछ चीज़ें सोची हुई हैं, अल्लाह ताला अच्छा करे। वो जो चीज़ें होती हैं, वो मैं ज़्यादातर उसका जिक्र नहीं करती। वो इंसानों से, लोगों से, मेरे रब से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं वो काम मुकम्मल कर पाऊँ और उस सिलसिले को आगे बढ़ा डोनेशन टाइप। सकूँ। बस बहुत सारी चीज़ें। हाँ, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी, बच्चियों की एजुकेशन के लिए मैं एक इंशाल्लाह जल्दी प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही हूँ, जो मेरे दिल के बड़े करीब है, और वो मेरे वालिद साहब को डेडिकेट करूँगी, क्योंकि माशाल्लाह। उन्हें बच्चियों से बहुत प्यार था, बेटियों से बहुत मोहब्बत थी। तो वो ज़रूर ऐसा होगा जो आपको सोशल मीडिया पे भी नज़र आएगा, और वहाँ मैं काम करती भी नज़र आऊँगी। अब वालिद साहब का आपने जिक्र किया है, अभी मैं वो बेसिकली करना नहीं चाह रही थी कि मुझे पता है कि वो बहुत ही तकलीफ दह बात है, क्योंकि मैंने भी अपने वालिद साहब को खोया हुआ है, और हाय वो हाय। अल्फाज और वो चीज़ें जो है ना बहुत बेमानी सी लगती हैं। हम्म। सवाल भी पूछते अच्छा नहीं लगता। लेकिन वालिद का होना और वालिद का या पेरेंट्स का ना होना, ये कितनी बड़ी तकलीफ है, ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसने इनको खो दिया है। तो क्या फीलिंग्स होंगी जब कोई ऐसे शख्स जो अपने माँ बाप को जिंदा यहाँ पर देखते हैं कि ओल्ड एज होम छोड़ देते हैं या फिर उनको घरों से बाहर निकाल देते हैं, तो क्या कहेंगे आप उनको? अब हम जब भी पहले भी ओल्ड एज जाते थे, तो मैं ना अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती थी, क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स से बड़ा प्यार है। और जब कोई चला जाए तो जिंदगी रुकती तो नहीं है। मैं सुबह उठती हूँ, काम करती हूँ, तैयार भी होती हूँ, चेहरे पे मेकअप भी लगाना होता है, हमारा काम ऐसा है। लेकिन वो खला जो है ना, कभी भी पूरी नहीं होगी बानो। उनका साया ही बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, और सब कुछ होता है, मुझे लगता है। एक वालिद से जो बेटी की मोहब्बत होती है, वो बिल्कुल ही अलग तरीके से होती है। और जो तकलीफ आप महसूस करते हैं, आप हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं, आपको टूट लगता चुके है होते आप हैं। रूटीन का काम कर रहे हो, लेकिन आपको अंदर से लगता है आपकी दुनिया खत्म हो कहीं गई। रुक गई, बेरंग सी है। उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते हो आप। अब हर वक्त मेरी हर बात में मेरे अब्बू की बात होगी, मेरी खाला की बात होगी। उस वक्त शायद उस तरह नहीं होती हो जब वो इस दुनिया में थे। और मैं बड़ा अपने आप को कंट्रोल करके बात करती हूँ, क्योंकि जब आंसू रब के सामने टपकाने चाहिए, लेकिन कुछ रिश्ते और ताल्लुक ऐसे होते हैं जहाँ आप जिक्र करते ही आपकी आंखें भीग जाती हैं। तो अल्लाह ताला सबके वालदैन को ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे। और जब तक आपके वालदैन ज़िंदा हैं, प्लीज़ उनके साथ वक्त गुजारिए, उनकी कदर कीजिए, कि जब वो नहीं होंगे तो आपको वो वक्त वापस लौट के नहीं आएगा। वो कभी वापस नहीं आएंगे, आप कभी उनकी आवाज़ नहीं सुन सकेंगे, आप कभी उनको गले नहीं लगा सकेंगे, आप कभी उनको देख नहीं सकेंगे। तो कदर कीजिए अपने पेरेंट्स की। वो बहुत अच्छी जगह है, हमें ये पता है कि वो बेशक। बहुत बेहतरीन जगह होंगे, लेकिन वो हमारे पास नहीं है। और ये उनके चले जाने की जो तकलीफ है ना, ये पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो बस अब्बाजान की यादें साथ हैं, अब्बाजान के वॉइस नोट्स मेरे पास है, मैं सुनती हूँ, मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। हम लकी हैं कि हमारे पास उनके वॉइस नोट्स हैं, उनकी वीडियोस है मेरे यादें पास, हैं, पिक्चर्स तस्वीरें हैं। हैं। अभी बिहाइंड द कैमरा कुछ बैठे हैं मेरे बहन भाई, जो अब्बा से मिलते थे, खैरियत दरियाफ्त करने आते थे। अब्बा बड़े जिंदा दिल थे, बच्चे से बहुत प्यार करते थे, शायरी से बहुत लगाव था। क्या क्या जिक्र करूं बानो, क्या क्या। ये तो पूरी रात गुजर जाएगी, पूरा दिन गुजर जाएगा। बस अल्लाह मेरे लिए सब्र की दुआ जरूर करना। नहीं।
सब्र तो नहीं आएगा, पर आप ही वक्त, मुझे ऐसा लगता है कि वक्त आपको ना वैसे रहने की या जीने की आदत से सिखा देता है। क्योंकि सब्र वो होता है कि आपको कभी मतलब ठीक है आपको सुकून मिल जाए, सुकून नहीं मिलता। जब जब आपको खुशी होगी, जब जब आपकी ज़िंदगी में कोई सही गम बात। आएगा, आपको अपने माँ बाप याद आएंगे, आपका दिल करेगा कि वो मेरे साथ हों, मैं उनके साथ शेयर करूं। लेकिन एक हमारा जो दीन है वो हमें ये भी बताता है कि वो कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, बेशक। और हमने भी जाना है, और ये बरहक है, और वो इस वक्त बहुत अच्छी जगह पर है, और वो हमें देख रहे हैं। तो वो आपको ऐसे नहीं देख सकते। हम्म, वो आपको हंसती हुई फराह, अपनी फराह, प्यारी फराह हंसती हाँ। हुई उनको चाहिए। तो आप हंसें, मुस्कुराएं। वो ये दुनिया है, दुनिया में किसी ने भी बेशक नहीं रहना। बेशक। तो आखिर में मैं यही कहूँगी कि इंसानों की कदर करें। चीज़ें और दुनियावी चीज़ें दोबारा मिल जाती हैं, इंसान नहीं मिलते। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।